दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। आपसे बात करने चला हूं हरियाणा के बॉर्डर का विधानसभा क्षेत्र होडल, जहां के विधायक जगदीश नायर के निवास और कार्यालय पर कल गोलियां दनदनाई। फायरिंग हुई उनके निवास पर और उनके घर के और निवास और कार्यालय उनके साथ साथ हैं। उनके कार्यालय के बाहर फायरिंग की गई। हरियाणा के अंदर बहुत बड़ी, अपने आप में माना जाए तो बहुत बड़ी घटना है, जिसके अंदर की एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं जगदीश नायर। आपको पहले बताऊं कि जगदीश नायर जो हैं वो हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट वजीर रहे हैं, चौधरी बंसी लाल की सरकार में 1996 में। ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी से भी विधायक रहे हैं और आजकल भारतीय जनता पार्टी के वो विधायक हैं। जगदीश नायर, उनके निवास पर कल वो घर नहीं थे। अभी हाल ही में चुनाव हुआ है, लोकसभा चुनाव के लिए मतदान हुआ है और अब 4 जून को उनकी गिनती होनी है। चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन कहा गया था कि बहुत अलर्ट पर है, हाई अलर्ट। और ऐसे में एक विधायक के निवास पर जब गोलियां चली तो फिर सवाल उठेगा कि आखिर पुलिस और प्रशासन की जो अलर्टनेस थी वो कहां चली गई। हालांकि जनता ने, वहां के जो भीड़ थी, लोग थे, उन्होंने कुछ लोगों को पकड़ लिया और 4 जो बदमाश उनको पुलिस के हवाले कर दिया। बताया ये जा रहा है कि ये जो बदमाश थे, 10 से 12 लोग बताए जा रहे हैं कि जो वहां पहुंचे विधायक जगदीश नायर के निवास के बाहर, विधायक जगदीश नायर के निवास के बाहर जा करके उन्होंने गोलियां चलाई। घर में उस समय महिलाएं थी, परिवार की महिलाएं। विधायक खुद भी नहीं थे, विधायक का बेटा है राहुल नायर, वो भी घर पे नहीं थे और घर के बाहर दनादन गोलियां चली और 2-3 उन्होंने फायर किए। अब बड़ी बात यह कि आखिर कारण क्या है, क्यों फायरिंग हुई, क्यों गोलियां चली, गोली चलाने का मंतव्य क्या था, गोली चलाने वाले की मंशा क्या थी, क्या डर दिखाने के लिए गोलियां चलाई गई? और अगर विधायक का निवास ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी का क्या हाल होगा हरियाणा के अंदर और पलवल के अंदर। वैसे आपको मैं बताऊं कि हरियाणा के अंदर कानून व्यवस्था बहुत पिछले लंबे समय से, एक तरह से अगर ये कहें कि चरमराई हुई है। जगदीश नायर के निवास पर गोली चली। इससे पहले जो हरियाणा के इंडियन नेशनल लोकदल के प्रदेश अध्यक्ष थे चौधरी नफे सिंह राठी, बहादुरगढ़ के पूर्व विधायक, उनको सरेआम गोलियां मार करके उनकी हत्या कर दी गई। अभी तक भी वो पूरा मामला सुलझा नहीं है पूरी तरह से। नफे सिंह राठी के परिवार को सुरक्षा कर्मी तो उपलब्ध करा रखे हैं पुलिस ने, लेकिन वो पूरा मामला अभी तक साफ नहीं हुआ। ये क्लियर नहीं आज तक पुलिस ने किया कि आखिर वो हत्या क्यों की गई थी, हत्या के पीछे राजदार कौन कौन थे, हत्या का षड्यंत्र करने वाले कौन कौन लोग थे, ये आज तक क्लियर नहीं हुआ। और इसके बाद अगर चलें तो हरियाणा के अंदर तमाम बड़े गिरोह हैं। आप अगर पलवल का देखें तो आज से कुछ समय पहले ही पलवल शहर के मेन आगरा चौक पर एक 999 के नाम से मोबाइल का शोरूम चलता है, उस पर दनदना के गोलियां चली थी। दुकान पर यह भला था कि दुकान मालिक थे नहीं, जो परवीन कुमार छावड़ा हैं वो नहीं थे, लेकिन गोलियां चली। हालांकि पुलिस ने उसके अंदर भी अरेस्टिंग की, बिल्कुल की, पुलिस ने गिरफ्तार किया लोगों को, कई लोग रिमांड पर रहे। और उस कांड के पीछे माना जाता है कि नीरज फरीदपुरिया, जो उनके गुर्गे थे, उनके लोग थे जिन्होंने फायरिंग की। अब यह भी तय नहीं कि वो नीरज के लोग थे या कोई नया गैंग और पनप रहा था। इस प्रकार से अगर गोलियां चलती हैं, इस प्रकार से फायरिंग होती हैं, अगर दिन दहाड़े और प्रतिष्ठित फर्मों पर, प्रतिष्ठित लोगों के निवास पर अगर विधायक के घर पर गोलियां चलती हैं, शुक्र है कि विधायक घर पर नहीं थे और शुक्र है कि वो गोली किसी को लगी नहीं। क्योंकि जब गोली चलती है, गोली निकलती है, तो फिर वो किसी का नाम तो पूछती नहीं, वो तो किसी को भी लग सकती है। जब विधायक के निवास पर गोलियां चलती हैं, इसका सच कब सामने आएगा? क्या वजह थी, क्यों गोलियां चलाई गई? क्या कोई रंजिश थी? क्या किसी को विधायक से कोई परेशानी थी? क्या विधायक की कोई पीछा कर रहे थे लोग? अगर किसी ने विधायक के घर पर गोलियां चलाई तो उसके पीछे कुछ तो कारण जरूर रहा होगा। माना जा रहा है, बताया जा रहा है कि जो लोग पकड़े गए हैं, अभी तक किसी का नाम तो सामने नहीं आ रहा है ढंग से, FIR भी हो चुकी है, उसके अंदर लोग भी अरेस्ट हुए हैं, अब उनको पुलिस रिमांड पर भी लेगी। आप पहले ये सुनिए जगदीश नायर ने क्या कहा उनके घर पर जो गोलियां चली। कल हमारे कार्यालय पर छोटी मोटी घटना घटी थी। वो शरारती तत्व आके
कार्यालय पर गाली गलौज करने लगे और पीछे से मेरे स्टाफ के लोगों ने उनको टोका टकी की तो मुझे बताया कि उन्होंने गोली भी चलाई, जो बच गए लोग। और उसके बाद कॉलोनी वाले निकल के आ गए, उन्होंने कॉलोनी वालों ने उन्हें पकड़ के उनका जो है ना पुलिस के हवाले कर दिया। सूचना मिलने के बाद मैं भी घर पहुंचा। मुझे यहाँ बहुत हज़ारों लोग यहाँ इकट्ठा मिला, सारे लोग जो लेडीज़ जेंट्स सारे हमारे दफ्तर पर खड़े थे। भाई ये कैसे हुआ, अभी मैं भी नहीं समझ पा रहा हूँ कि ये हुआ कैसे है। इसकी तह में हम जाएंगे, पुलिस की जांच के लिए मामला गया हुआ है। कितने लोग थे? 15-20 लोग बताए जा रहे हैं, मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए थे। इनमें एक मैन जो बताया जाता है उसका, वो देशराज है, उसका लड़का बताया जाता है। वो पुलिस अब अपना काम कर रही है, जैसे भी निकल के आएगी सच्चाई वो आप सबको बताएंगे हम लोग। तो ऐसा तो नहीं राजनीतिक मुद्दों को लेके कुछ लोग इसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई चाल निकलेगी। हम इसकी जानकारी पुलिस के द्वारा हासिल करना चाह रहे हैं, क्या चाल है वो चाल देखेंगे किसकी चाल है। लेकिन मैं इतना डरने वाला व्यक्ति नहीं हूँ। अगर उन्होंने किया है तो ये गलत कर दिया, वैसे तो मैं कहूँगा ये गलत कदम उठा दिया है, नहीं उठाना चाहिए था उनको। और ये जो होडल के एसएचओ हैं मोहम्मद इलियास, ये क्या कह रहे हैं, इनको भी सुनिए। सर ये जो जगदीश नायर विधायक के आवास पर जो गोली चली, क्या मामला पूरा? कल दिनांक 1/6/2024 को समय करीब 5:30 बजे सतपाल उनके कार्यालय में मौजूद था और 2 लड़के जिनको ये नाम जानते हैं, देशराज और दीपक, और उसके साथ अन्य 10-15 लड़के बाइक पर सवार होकर आए और कार्यालय के पास होटल गेट में उसके और सतपाल पर जान से मारने के लिए से सीधा फायर किया। सतपाल ने जो दरखास्त जिस पर अभियोग मुकदमा दर्ज कर दिया है, अनुसंधान जारी है। तो इनको गिरफ्तार भी कर लिया, हिरासत में ले लिया? हाँ, इन्होंने 4 लड़कों को मौके पे उन्होंने पकड़ा था, उनसे पूछताछ की जनता से सच्चाई जानने की पूछताछ की जाए। कुछ बताया उन्होंने क्या मामला? नहीं, अभी तक की पूछताछ से उन्होंने कुछ ज़्यादा खुलासा नहीं हुआ, उनकी पूछताछ अभी। तो कितने राउंड गोली चली? गोली मौके का जो निरीक्षण है उसके अनुसार, जो मौका बता रहा है उसके अनुसार 2 गोलियों का 2 जगह निशान है दीवार पे, बाथरूम के साथ दीवार है, उस पर एक ऊपर एक नीचे और एक सिक्का मिला है, एक और 2 जगह से सिक्के मिले। अब बड़ी बात यह है कि आखिर इतना बड़ा इस प्रकार का कैसे चलेगा? अगर इस प्रकार की गुंडागर्दी होंगी, इस प्रकार से सरेआम गोलियां चलेंगी, आम और खास कोई बख्शा नहीं जाएगा। ना विधायक का घर सुरक्षित होगा, ना जनप्रतिनिधि सुरक्षित होंगे, ना प्रतिष्ठित लोग सुरक्षित होंगे। अगर ऐसा चलेगा तो आखिर कैसे चलेगा? कहाँ है हरियाणा की कानून व्यवस्था? आजकल हरियाणा के जो गृह मंत्री हैं वो भी खुद जो सूबे के मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह सैनी, गृह मंत्रालय का कामकाज भी उन्हीं के पास है, गृह मंत्रालय भी वही देखते हैं। क्या इस पर संज्ञान कितने दिन में लिया जाएगा? कब इसकी जांच होगी और कब ये सामने आएगा? इसकी असल में तब सुरक्षा व्यवस्था को तब ज़्यादा सटीक मजबूत माना जा सकता है जब ऐसे मामलों के अंदर पूरी तरह से वो बात बताई जाए, जनता के सामने वो बात आए कि आखिर क्या कारण था। चाहे वो नफे सिंह राठी का हत्याकांड है, चाहे विधायक के निवास पर अब गोलियां चलने की बात है, पता तो जनता को चलना चाहिए कि आखिर किस मंतव्य से किसने और क्यों गोली चलाई थी, क्या षड्यंत्र था, कौन इनके पीछे थे। क्या हरियाणा पुलिस और खासकर पलवल के पुलिस के आला अधिकारी इस घटना के बारे में कब सीधे सीधे ब्रीफ करेंगे और कब बताएंगे कि आखिर इसके पीछे क्या षड्यंत्र था? और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने भी कांड होते हैं ये अधिकतर अवैध हथियारों से होते हैं। आखिर अवैध हथियारों पर रोक क्यों नहीं लग पा रही? पुलिस आए दिन तमंचे बरामद करती है, लोगों को गिरफ्तार करती है, कट्टे बरामद किए जाते हैं, उनसे देसी जो बनी हुई रिवॉल्वर और हथियार बरामद किए जाते हैं, लोगों को गिरफ्तार किया जाता है, उनको अदालत में पेश किया जाता है, वो जमानत पर बाहर आ जाते हैं। आखिर सोर्स क्यों नहीं ढूंढे जा रहे कि उनके सोर्स क्या हैं? और जब तक पुरानी कहावत है कि चोर को नहीं चोर की मां को पकड़ो, तो जब तक इन अवैध हथियारों के सोर्स का पूरा पता नहीं लगाया जाएगा, जब तक इन गैंग्स पर रोक नहीं लगेगी, तब तक कानून व्यवस्था को लेकर के आम जनमानस के बीच और खासकर व्यापारिक लोगों के बीच में कहीं ना कहीं भय का माहौल रहेगा।
आपको क्या लगता है कि अगर विधायक का निवास ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आम आदमी की सुरक्षा का क्या होगा? कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।